गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये जो हम प्रश्न ले रहे हैं कक्षा 6वीं से ले रहे हैं, हम क्लास 6 से है। ये प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड दो संख्या लिए हैं 24 और 30। 24 और 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिए 24 और 30, तो 24 को पहले निकाल के देखते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड ये कौन कौन से होंगे? चौबीस को भाग देते हैं। ये 24 जो है सम संख्या है, इकाई में 4 है, सम संख्या है ये। तो सबसे पहले छोटी राशि से भाग दिया जाता है 2 से। सबसे छोटी राशि से पहले भाग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 24 में 8 का भाग जा रहा है, 8 के 24 को 8 को पहले भाग दो, ऐसा नहीं करेंगे। सबकी एक निश्चित विधियां होती है और उन विधियों का पालन करना चाहिए। तो 2 से सबसे पहले भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 12 जो है फिर 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12। 2 से फिर भाग देख सकते हैं, 2 तिया 6। अब 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये। तो ये किससे कटेगा? ये 3 से। ये 3 एकम 3। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुआ? 24 का हम 24 बराबर लिख सकते हैं, इन सब को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये एक भी उसका गुणनखंड है, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक से तो प्राय सभी संख्याओं का भाग जाता है, सब संख्याओं का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये संख्या है 2 2 2 3, 2 2 2 और 3, इतनी संख्याएं हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? 2 का 3 बार भाग जाएगा और 3 का 1 बार भाग जाएगा। ये इसके गुणनखंड हुए। दूसरी संख्या लेते हैं 30 को। 30 का अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, इसको निकालते हैं। तीस भी सम संख्या है, तो सम संख्या तो 2 से भाग जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, छोटी राशि से, बड़ी राशि से भाग नहीं देना है। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर 3 से भाग दे के देखेंगे, लेकिन 2 से भाग चला जाता है। ये 2 एकम 2 और बच गया 1, 2 पंचे 10। अब ये 15 जो है विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 पंचे 15। अब 5 भी विषम संख्या है और 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसे 3 से भाग नहीं देंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये, तो किससे भाग जाएगा? ये 5 से। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये पूरा पूरा कट जाता है ये। तो 30 बराबर क्या लिख सकते हैं? इन संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5। 30 बराबर 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 हो जाता है। ये इतना मान प्राप्त हो जाता है। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 30 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हुए, हमको 3 संख्या प्राप्त हुए, 2 3 और 5। तो ये इसके उत्तर हुए।
ये आंसर हुआ, और इसमें ये इसका आंसर है। इस तरह से आसानी से इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है, मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।